मुर्शिद रजनीश मेरे मौला, तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला कहाँ ढूंढूं तुझे, तू तो दिल में बसा, हर जर्रे में तेरी जलवा नुमाई है। ना काबा ना किबला ना कोई ठिकाना, तुझे पा लिया तो खुदाई है। मेरी सांस में तू, मेरे रंग में तू, मैं झुकती ही जाऊं तेरी धुन में तू। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला, मेरे सतगुरु मेरा मौला। तू ही तू, तू ही तू, मेरे दिल में तू, मेरी जान में तू। रजनीश 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 मेरा मौला, मेरा मौला। ओशो 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 मेरा मौला, मेरा मौला। इश्क इलाही ओशो का नूर, दिल में जगे तेरा दस्तूर। नाचे रूह गाए ये जहां, रजनीश मेरा मेरा तू ही मेहरबान। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला। तेरी नजर का ऐसा असर, मिट गया दिल का हर एक डर। जब से तेरा दीदार हुआ, जीवन मेरा गुलजार हुआ। तेरे कदम का पागल राही, मेरा धर्म है बस उजियारा। नाचे मनवा, झूमे तनवा, गाए प्रेम की अमर कहानी। ओशो तेरी रहमत बरसे, भर दे मुझ में प्रेम का पानी। ओशो 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 मेरा मौला, मेरा मौला। रजनीश 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 मेरा मौला। ध्यान की गंगा बहती जाए, प्रेम की ज्योति जलती जाए। तेरी याद का ऐसा नशा हर पल मुझको मदहोश बनाए। सांस सांस में तेरा नाम, धड़कन धड़कन तेरा पैगाम। जहाँ भी देखूं तू ही तू है, तुझ में खो जाए मेरा अंजाम। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही आखिर, तू ही बाकी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला, ओशो 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 मेरा मौला, मेरा मौला। रजनीश 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 मेरा मौला, मेरा मौला। तू ही अव्वल, तू ही आखिर,
गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। कहाँ ढूंढूं तुझे, तू तो दिल में बसा, हर जर्रे में तेरी जलवा नुमाई है। न काबा न किबला न कोई ठिकाना, तुझे पा लिया तो खुदाई है। मेरी सांस में तू, मेरे रंग में तू, मैं झुकती ही जाऊं। ओशो, बैठ जाए बैठ जाए। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस प्रेमल जागरूकता सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सूफियों का इस अंतर यात्रा में 4 बड़े प्यारे शब्द हैं और इन्हीं 4 शब्दों से सूफियों की पूरी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। जैसे पातंजल कहते हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो सुनो, मनन करो, हर बात सुनने के बाद उस पर चिंतन करते हो ना कि सही कितना गलत, और फिर तब उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये 3 पड़ाव है अंतर यात्रा में भी, बाहर भी। समझ अगर आप करते हो, किसी कृत्य में करते हो, तो पहले उसके संबंध में सारी चीजें इकट्ठी करते हो, फिर उस पे मनन करते हो, फिर तब उस पे काम शुरू होता है। यही आध्यात्मिक यात्रा पर भी सूफियों ने वो 4 प्रमुख पड़ाव बनाए हैं। उसमें पहला क्या है? तरीकत। तरीकत का मतलब है, पहला है शरीयत। शरीयत। शरीयत में मतलब ऐसे समझो कि जैसे शरीयत में वही है कि सुनना, श्रवण। जैसे किसी ने कह दिया कि अंगूर मीठे होते हैं, ये सुन लिया आप, तो उसमें सारी सब टेक्निक है, उसको कैसे वजू करना, कैसे ये सब वो टेक्निक्स, विधियां, बाहरी अनुशासन शरीयत में आता है। वो बाहरी अनुशासन, सब बाहरी अनुशासन, ताकि आप उस तरफ यात्रा। फिर शरीयत से आगे तरीकत। तरीकत का मतलब है कि अब विधियां, जो ध्यान की विधियां, अंतर यात्रा एक कदम और गहरे जाती है, तो अब वो ध्यान में, फिर वो ध्यान की उसमें विधियां, टेक्निक। तो पहले में तो बाहरी आडंबर ज्यादा है, बस दिखावे का। अब दूसरे में क्या होता है? तरीकत में अब थोड़ी सी अंतर यात्रा पर है, और फिर आगे आती है हकीकत। इन्हीं विधियों को करते करते तुम अब उस द्वार पर पहुंचते हो जहां उस शून्य का, अपने मूल की थोड़ी सी झलक आने शुरू होती है। जैसे द्वार पर पहुंचते हो न किसी के, तभी घर में प्रवेश नहीं किए हो, अब हकीकत पता लगने लगती है। तो पहले शुरू के, और फिर अगला चरण है मार्फत। मार्फत का मतलब है आप वही हो। जैसे ही फिर उसमें प्रवेश करते हो, तब ये लगता है
कि अरे नदी बेकार ही सागर की तरफ भागी चली जा रही थी, हम तो सागर ही हैं, वो अलग थलग नहीं है। तो ये 3 विधियों से हम, 4 विधियां, 4 है टेक्निक, लेकिन एक चीज अगर उसमें एक तत्व अगर भूल जाओ तो बस आप क्या करोगे, आप शरीयत में ही लगे रहो। अभी देखा ना कितने सब मुल्ला मौलवी सब वो शरीयत, रोज वजू कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, बस इससे आगे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रेम तत्व नहीं है, तो टेक्निक में उलझ गए। अगर वो प्रेम और होश को संभाले तब वो विधि आगे बढ़ेगी, नहीं तो क्या होगा, वही मूर्छा, बाहर का आडंबर, और बाहर के आडंबर में फंस जाओगे। तो प्रेम और होश इनको संभालिएगा, अगर संभालेंगे तब अगला, तब शरीयत से तरीकत में जाओगे, और तरीकत से फिर हकीकत में, वही विधि आपको फिर अविधि में ले जाएगी। हकीकत का मतलब अब विधि गई भाई, अब तो सीधे आमने सामने दीदार हो रहा है। और फिर हकीकत के बाद मार्फत, मार्फत का मतलब अब पिया मिल गया, पिया और उसका प्रेमी और प्रेमिका एक ही हो गए, दोनों एक ही हो गए, एक महासम्मिलन मार्फत में, मतलब दोनों है ही हैं, लेकिन इनमें एक धागा ध्यान और प्रेम का जुड़ा हुआ है। तो इनको अगर एक भी खत्म हो जाएगा तो एक तो, अगर प्रेम खत्म हो गया तो यात्रा मान लीजिए चलेगी, लेकिन रेगिस्तान की तरह। अगर होश खत्म हो गया तो बस आकार आकार में गोल गोल घूमते रहोगे, उसी सब टेक्निक में, बाहर की एक टेक्निक में, बाहर के संबंधों में प्रेम, यही सब चीजों से फिर वो कॉस्मिक लव नहीं हो पाएगा। होश आपको आकार के लब से, वो शून्य से प्रेम, कंडीशनल लव कन्वर्ट्स इन अनकंडीशनल लव, वही होश का तीर आपको उस प्रेम से भी जोड़ेगा। और एक बार अनकंडीशनल लव की आप हमें झलक आने लगे, तब वो लव जो आकार वाला है ना कंडीशनल, वो भी अनकंडीशनल ही हो जाता है। बस वो भी अनकंडीशनल लव। और मजे की बात, अनकंडीशनल लव लव जैसा है नहीं, बस लगातार आदान प्रदान हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअस कॉस्मिक ऑर्गाज्म हो रहा है, ये अंतिम बात होती है। और लगातार हम अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, इसकी अनुभूति आपको शिखर पे ले जाती है। शिखर क्या है, बस साक्षी है, फिर आकार भी हम, आकाश भी हम, फिर तो क्या है, दोनों में मौज लेते हैं ना। जैसे बच्चे धूप में खेल लिए तो पास में छांव है, छांव में आकर विश्राम कर लिए, फिर चले गए, क्योंकि धूप भी, बाहर का जगत भी आपका, भीतर का जगत भी आपका, दोनों में आप हो। तो ये सबसे बड़ा योगदान है सदगुरु का, कि दोनों को, जो दो संत परंपराएं पीछे जो है, जो साधकों की आध्यात्मिक जो परंपराएं जो 2 भागों में बटी हैं, उसको जोड़ रहे हैं सदगुरु। और ये एक समझो कि जैसे किसी में खोज करते हो तो नवीनतम और परिपूर्ण खोज है, परिपूर्ण एक साधक के लिए कहीं कोई चूक ना हो जाए, खिलावट में, फूल की खिलावट में कोई कमी ना हो जाए। तो फूल, जब आप अपनी बगिया में फूल लगाते हो ना, तो क्या देखते हो, क्या चुनते हो, जाओगे कहोगे यार ये बगिया के फूल तो सुंदर है, रंग बिरंगा है, लेकिन क्या है इसमें, सुगंध नहीं आ रही है। और देखोगे सुगंध आ रही है लेकिन फूल, चलो, लेकिन उस फूल को अक्सर चुनते हो जिसमें सुगंध भी हो और खिला भी हो, अच्छा भी हो। यही बात, तो यही बात फूल में आप सिलेक्शन करते हो, यही हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक यात्रा है, अंतर यात्रा में
ये दो मुख्य बहुत सहयोगी हैं, इनको संभाल के यात्रा करनी है। कोई एक चूक जाओगे तो आप मरुस्थल में चलो जाओगे या आकार में उलझ के रह जाओगे, आप शून्य तक नहीं जा पाओगे। इन दोनों को संभाल के फिर ये दोनों संभले रहेंगे तो आप सतह ही फिर वो झाड़ियां कटती जाएंगी, आप सागर तक पहुंच ही जाओगे। ये सब जगह है, आकार में आकाश में, ये दो को, होश और प्रेम को संभाल लेना, यही सबसे बड़ी देन है सदगुरु की। और एक बात, जब ओशो शुरुआत की बात है, जब सचिव थी माँ योग लक्ष्मी, तब ओशो खुद ही पत्रों का उत्तर दिया करते थे, अपने पत्रों का। लेकिन जब अमेरिका से वापस आए ओशो, तब उनकी सचिव रही माँ योग नीलम। तो उस समय जो पत्र आते थे, वो पत्र ओशो को माँ योग नीलम सुनाती थी और वो उसका उत्तर कह देते थे। तो माँ योग नीलम, उनकी जो सचिव थी, वो लिख करके भेज देती थी। और इस तरह के पत्र बहुत हुए, दिए गए। उसमें मैं भी एक रहा हूँ, मेरा भी पत्र था। तो सन 87 की बात है, 87 में मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था। तो जैसे हमारी भी खोपड़ी में खुजली होती है ना, जैसे सबकी, ऐसी मेरी भी खोपड़ी में खुजली थी कि जरा थोड़ा सा पूछूं। और तो वैकल्पिक विषय में मुझे अरविंद का दर्शन मिला था, तो अरविंद के दर्शन पर मैं स्टडी कर रहा था। तो अरविंद के दर्शन पर कुछ चीजें जब वो अरविंद तब उस समय समझा रहे थे, अतिमानववाद। अतिमानववाद वो हिंदी में वो जिस लेखक की थी, हमारी समझ में नहीं आ रहा था अतिमानववाद। तो इस पे जब मैंने एक पत्र लिखा, अब देखो, ओशो को पत्र लिखा, ओशो इसकी बात को नहीं किए, कुछ उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो समझ गए कि इसके खोपड़ी में खुजली है, और खुजली है, उस खुजली को केवल 2-3 शब्दों में, वो आप लोगों ने पत्र पढ़ा है, आज व्हाट्सएप किया है, तो उस पत्र को क्या कह रहे हैं, आप पढ़ लिया है ना आपने? हाँ, तो कहते हैं, ध्यान और प्रेम बता रहे स्वामी जी। हाँ, ध्यान और प्रेम बता रहे, ध्यान और यस प्रेम। यस, तो वो पत्र कुछ इस तरह का है। वो 87 की बात है, मैं गाजियाबाद में उस समय था। तो कह रहे हैं, स्वामी प्रेम भारती के प्रिय मित्र, प्रेम, देखो कितनी बड़ी गरिमा दे रहे हैं, प्रिय मित्र, एक अपने उसको कह रहे हैं कि माँ योग नीलम की तरफ से भगवान श्री को आपका पत्र मिला और उन्होंने अपने आशीष भेजे। भगवान श्री कहते हैं, प्रेम और ध्यान दो शब्द मेरे आधार हैं, भीतर ध्यान बाहर प्रेम, स्वयं के भीतर ध्यान, संबंधों में प्रेम, ध्यान का फूल खिले और प्रेम की गंध उड़े। यही दो मूल आधार, सारी बात इसी में, सारे प्रवचन इसी में समाहित हो जाते हैं, इसी को। और जब मीरा पे बोल रहे हैं तो मीरा को बोलते हैं, लेकिन जब उन पर प्रश्नोत्तर होता है तो उसमें होश को भी जोड़ देते हैं, उनकी कमियों को भी उजागर करते हैं। बुद्ध पे बोले तो बुद्ध को, जब उनकी भाषाओं को जो बोल रहे हैं, लेकिन जब प्रश्नोत्तर आप पढ़िएगा तो उसमें प्रेम को भी जोड़ते, जो कमियां हैं उनको उनको वो उजागर करते हैं कि हमारा आने वाला। हाँ जी, स्वामी जी, भगवान श्री के मैंने कई प्रवचन सुने, तो मैं इस खोजबीन में था कि इन्होंने कबीर की बखिया उधेड़ी की नहीं उधेड़ी, केवल कबीर ही बचे जिसकी बखिया जो उधेड़ी, बस कबीर को नहीं छुआ है, कबीर से बहुत प्रेम रहा है। और कबीर ही कहिए तो ध्यान और प्रेम के दोनों अनूठे संगम थे। आप देखो, प्रेम से यात्रा हुई कबीर की, और कबीर रामानंद के शिष्य रहे, और जो जिस समय रामानंद के जब शिष्य रहे तो उस समय एक छूत अछूत, नीचा और उसका बड़ा भेदभाव था। रामानंद एक ऊंची जात के थे, कबीर एक जुलाहे थे, लेकिन रामानंद मना नहीं कर सके, प्रेम से
और वो कहानी तो ये कहती है कि वो शाम को रात को जा रहे थे तालाब में, उनका पैर पड़ गया, उन्होंने राम राम कह करके, और आगे पैर कहें राम राम कहो बच्चा, और कबीर ने अपने पैर छू लिए और फिर मंत्र मिल गया यही कह के आप। लेकिन ये बात इतनी नहीं है, सत्यता तो ये है कि रामानंद चुपके से ही, क्योंकि लोक लाज की वजह से समाज में इतना बड़ा उसमें प्रतिकार होता है कि कबीर को, यानी रामानंद एक ब्राह्मण कुलीन जात के थे और कबीर जुलाहे थे, तो वो मंडली जो उनकी थी, जो संतों की, वो शायद शिष्यों की मंडली स्वीकार नहीं करती। तो कबीर को चुपके से उनको जरूर ही उन्हें ओंकार का ज्ञान दिया होगा। कबीर वो राम राम शब्द जो कहा हो, ओंकार का ज्ञान। तो प्रथम यात्रा भक्ति से शुरू हुई, प्रेम से शुरू हुई, गुरु के प्रेम से शुरू हुई, और गुरु के प्रेम बीज तो रहा ही होगा कबीर में, पैदाइशी बुद्ध रहे होंगे, और वो बीज फिर रामानंद के पास ले गए। रामानंद भी मतलब चाहते, रामानंद भी प्रखर रहे होंगे, क्रांतिकारी, लेकिन क्रांतिकारी भी कभी कभी धारा जो वास्तविक स्थिति है उसमें थोड़ा सा अपने को बचा लेता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो वो बता दिए, वो समझ गए कि इसमें क्या, जो पात्र है वहां तक पहुंचना चाहिए, तो उनको वो ओंकार की दीक्षा दी भी, लेकिन दीक्षा बड़ी गुप्त तरीके से, जो डिटेल्स नहीं बताया गया। तो ओंकार की दीक्षा दी, बाद में प्रेम के साथ जब उस पर काम किया हो तो ध्यान भी पैदा हुआ। आप देखो ध्यान की कितनी कितनी सारी विधियां कबीर ने दी हैं, एक साथ भक्ति के भी गीत गाए हैं और ध्यान के भी अद्भुत सूत्र। कुंडली आप वो शब्द देखिए, शब्द अनाहत बागा, मनुआ दाई दरीबे बैठा, मगन भया रस लगा, पूरी टेक्निक बता रहे हैं, ऊर्जा जागरण की पूरी टेक्निक बताते हैं। तो विधियां भी दे रहे हैं, और कबीर इतने क्रांतिकारी विध है, व्यर्थ के आडंबरों को भी उन्होंने तोड़ा है। इसलिए बड़े गुरु कबीर और नानक लगभग उनसे लगभग राजी है, और कबीर से तो बिल्कुल ही राजी है। तो मतलब हमारा, हम लोगों का यही है कि ये, इसको कभी मत भूलिएगा, ये दो चीजें हम लोगों को संभाल के चलनी है, ध्यान और प्रेम। तो हम लोग आप आजकल उसी यात्रा पर हैं, तो आज भी हम जो कल किए थे उसी टेक्निक को फिर से करेंगे। गुरु के प्रेम में याद गुरु किए, हृदय से भर करके। अब देखो ना, गुरु पूरा जीवन बदल दिया अपने को, देखो, क्योंकि एक ही अगर गुरु की ये बाणी हमें सुनने का न मिलती तो हम कौन कौन से बाहरी आडंबर में फंसे रहते, और कितने तनाव, कितने झंझावे, कोल्हू के बैल की तरह वही 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 घूमते और चलते कुछ नहीं। अभी वो गीत सुन रहे थे, चला तो खूब मिला कुछ नहीं, चला तो खूब मिला तो कुछ नहीं। और इसको आगे कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा ऐसे है जैसे लहरों पे चलते हैं। और गुरु ने कहा अब लहरों पे चलना छोड़ो, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, और जरा सा डूबो तो बस थोड़े से ही गहरे में सागर बिल्कुल शांत है, लहरें तो बड़ी ऊपर ऊपर हैं। तो हम जितनी यात्रा कर रहे हैं वो लहरों की तरह कर रहे हैं। वो लहरें क्या है, वो तो ऊपर नीचे लेती जाएंगी, और जन्म मृत्यु एक दिन आ जाएगी सामने और कहीं पहुंच नहीं पाए। लहरों से की तरह यात्रा करोगे तो कहीं पहुंच थोड़ी पाओगे। अरे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कहने का मतलब क्या करोगे, अब संसार को ही संभालते रहो, संभालते रहो। लहरों की तरह है संसार के झंझट, कभी दुख और पीड़ा संताप, इनके बीच एक तीसरा जो तत्व है वो तब जब आप सीधे सागर की गहराई में जाओगे। तो सागर की गहराई में जब हम उतरते हैं, और ध्यान वही तो है आपको सागर की वर्टिकल जाने की, सीधे डूब जाने की कला, वो हमें ध्यान सिखाता है उसी टेक्निक को। और उसमें वो प्रेम और होश, ये दो, होश नहीं संभालोगे तो वर्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे संसार में ऐसे यात्रा करते रहोगे। वो होश आपको
नीचे की तरफ आपको गहराई में ले जाएगा, और प्रेम और होश ये आपको गहराई में ले जाता है। नहीं तो सब बिना प्रेम के उथले उथले रहोगे, सारी टेक्निक सारी विधियां भी। इसीलिए कहता हूं कि सुबह जब आप लोग आसन योगासन करते हो, या जब तुम खेत में जाते हो श्रम करते हो, पूजा की तरह थोड़ा मजा लो, थोड़ा मुस्कुराओ। कृत्य में थोड़ा हो स्वामी जी, सकता है हड़बड़ी में। हाँ हाँ। स्वामी जी, मैं इधर हिमालय में नौकरी कर रहा हूँ, हिमालय में हूँ मैं, इधर उत्तराखंड में। तो है। मैं यहाँ कई कई संतों से मिलता हूँ जो ध्यान करते हैं हाँ। और उनके अंदर प्रेम नहीं है, तो रूखे रूखे से रहते हैं, जो अब वो वही वही। रूखा रूखा और रहते हैं। भाई मियाँ हम क्या बताएं, हम भी इसी के भुक्त भोगी रहे, इसलिए आपकी आप बीती अपनी भी सुना दे रहा हूँ। मैं इतना गंभीर था पूरी यात्रा में, और देखा कि कितना तनाव और इतना हिपोक्रेटिक लाइफ, पूरा चेहरा इतना हिपोक्रेटिक, दिखाना कुछ और बनना कुछ और। सर्विस थी इस तरह का, वो पेशा इस तरह का था। गुरु के प्रेम में पड़ा, और गुरु अब धीरे धीरे वो जैसे गुरु कुम्हार से कुंभ है गढ़गढ़ काढ़े खूब। अब तो देखता हूँ कि गुरु है सदैव साथ है, जरा देखो एक कदम उसकी आवाज हर वक्त, और हर वक्त। कभी कभी तो मैं भी देखता हूँ, अब जो कहता हूँ ना कि अरे मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कभी कभी मुझे भी लगता है। तो कहीं कभी कभी ये लगता है कि गुरु ही बुलवाता है। ऐसे कभी मेरे पास ऐसे शब्द, तो अपनी बाणी को भी कभी कभी सुनता हूँ कि अरे अरे ये बंदे ने कहाँ से ऐसे बोला भाई। तो कभी कभी मैं भी लगा लेता हूँ यूट्यूब पे, फिर सुनता हूँ। तो गुरु गुरु संभाले, वो देखो कैसे कृत्य करवा रहा है आपको, बस वाहक बन जाओ। और गुरु है क्या, गुरु अस्तित्व है, और वो अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है गुरु। अब विदेही गुरु क्या है, विदेही गुरु का मतलब अस्तित्व सीधे, और अस्तित्व सीधे गुरु के रूप में आप में उतर रहा है, और आपको उस दिशा में जो जो आपका यहाँ भूमिका है, उस भूमिका में आपको लिए चले जा रहा है। बस उसको अभिव्यक्त कर देना है, खाली बांस की पोंगरी। तो गुरु सदैव पकड़े हुए हैं, अब बस केवल हम ही संवेदनशील हो जाएं। तो कहते यार, वो खूब कहते, कभी कभी ठोक देते, कहते कहाँ तुम मुखौटे उड़ाए। और मुखौटे जब कहते उड़ाए हो, तो मैं भी अपना वही पागलों की तरह जो है खाट पर चिल्लाने लगता हूँ। पत्नी कहती कहाँ पागलों की तरह। मैंने कहा यार अब समय गुजर जा रहा है, अब कितना गंभीर रहूंगा, पता नहीं 70-71 साल के हो गए, अब मुझे बच्चे जैसा हो जाने दो। तो फिर हम कभी वही अड़बड़, तो पत्नी भी कहती है कि तुम ऐसे ही कभी भी शुरू हो जाते हो। अब वो मैं जो करने से लगता हूँ, कुछ अनाप शनाप बोलने लगता, लेकिन रस इतना रसमग्नता आती है, मजा आता है। फिर पत्नी भी हंसती है, चलो मेरे पागलपन से हंसती है, और मेरे अपने पागलपन में। तो अभी मैं पूरा सब कुछ वो गंभीरता निकालने को, और जो हम जो इस यात्रा पर किए हैं, अभी आप लोग हो तो मैं बता दूं कि मैं 70-71 में जो समझा वो आप लोग अभी समझ लो। ये जरा सा बिल्कुल अपने को सरल देखो, चेहरे को देखो, कहाँ कहीं गंभीर, कहीं कहीं तनाव, रब और फेस बच्चों की तरह उछल जाओ, और इन सब को रिलीज कर दो। और थोड़ा सा आइडेंटिटी हमें तोड़ो, कौन से तादाद में, ये सामाजिक तादाद में है कि तुम गंभीर हो, तुम बुद्ध हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम धनी हो, ये सब चीजें कितनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, और इनको इन्हीं खोलों की वजह से हम उस परमात्मा से जुड़ने से वंचित रह जा रहे हैं। ये खोल हमें सहज हो जाना है। इन खोलों को धीरे धीरे निकालते रहो। जब याद आए तो भाई पत्नी से भी थोड़ा सा कांटुआ चुभा लिया कर, अरे आसपास के माहौल को थोड़ा सा मस्त बनाओ, मस्त हो जाना। मस्त व्यक्ति कभी भी पास्ट में नहीं जाएगा, एक खूब देखा, सदैव जो मस्त व्यक्ति रहेगा वर्तमान में आ जाता, फीलिंग पे। कभी कभी जरूरत पड़ती है थिंकिंग की, वो थिंकिंग भी करिए, बस वो थिंकिंग भी खेल की तरह, उसमें प्राण को भी समय करिए। तो चलिए हम लोग आज इस विधि को फिर से करते हैं, गुरु के प्रेम में पढ़ करके याद करें हृदय से, और नृत्य करते कि किन्नी सोनी कर दी है तूने मेरी जिंदगी, प्यारे ओसो। जीने का साड़ा दिल करता, जीने का दिल कर रहा है, क्योंकि
जिंदगी जो वीरान हो गई थी अब रसमय हो गई है, जीने का मन कर रहा है। तो याद से भर करके नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। तो खड़े हो जाएं। कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। रोज सूरज से होती मुलाकात है, रात तारों की सजती बारात है। रोज सूरज से होती मुलाकात है, रात तारों की सजती बारात है। रात तारों की सजती बारात है, रात तारों की सजती बारात है। सारा दिन मस्ती में दिल डोलदा, सारा दिन मस्ती में दिल डोलदा। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, कितनी सोनी कर दी है तूने जिंदगी। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। ये हवाएं तुम्हारा गीत गा रही, ये फिजाएं हमें बहला रही। ये हवाएं तुम्हारा गीत गा रही, ये फिजाएं हमें बहला रही। ये फिजाएं हमें बहला रही, ये फिजाएं हमें बहला रही। देख काली घटा मोर जिहा दिल नचदा, देख काली घटा मोर जिहा दिल नचदा।
प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। कोयल बोले कुकू पपीहा प्यू प्यू, कोई बोले खुदा कोई बोले श्यू श्यू, कोयल बोले कुकू पपीहा प्यू प्यू, कोई बोले खुदा कोई बोले श्यू श्यू, कोई बोले खुदा कोई बोले शिव शिव, कोई बोले खुदा कोई बोले शिव शिव। नाद अनहद पे मेरा दिल झूमदा, नाद अनहद पे मेरा दिल झूमदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਘਟ में कितना नूर है, सारा आकाश रब से भरपूर है, ਤੁਹਾਡੀ किरपा तो घट में कितना नूर है, सारा आकाश रब से भरपूर है, सारा आकाश रब से भरपूर है, सारा आकाश रब से भरपूर है। सांस सांस सतनाम सुमिरन करदा, सांस सांस सतनाम सुमिरन करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, सोनी करदी है तूने जिंदगी, कितनी सोनी करदी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। दिल करदा साडा दिल करदा, जीने दा साडा दिल करदा, दिल करदा साडा दिल
जीने का सारा दिल करदा दिल करदा साडा दिल करदा दिल करदा साडा दिल करदा जीने दा साडा दिल करदा नाद ते दिल झुमदा अनहद 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 नाद ते दिल झुमदा सांस सांस सुमिरन करदा जीने दा साडा दिल करदा सांस सांस सुमिरन करदा जीने का साडा दिल करदा सांस सांस सुमिरन करदा जीने का साडा दिल करदा प्यारे ओशो 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 जीने का साडा दिल करदा ओशो। बैठ जाए पूरा अंधेरा कर ले, प्रकाश बुझा दे। एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ गर्दन सीधी, वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें, चाहे तो आई फोल्ड लगा लें और ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। दाएं कान में लगाएं, बाएं कान को हल्का खुला छोड़ें। प्रेम और होश से भर करके गहरी श्वास लें और गहरी छोड़ें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ lovingly with full awareness. गहरी श्वास, श्वास श्वास में एक प्रेमलता, मधुरता, चाहे तो नाक से श्वास लें और मुंह से हल्का मुंह खुला छोड़ करके श्वास बाहर निकल जाने दें। कोई जोर और दबाव नहीं, बस सामान्य से गहरी हो श्वास, जोर दबाव ना हो। हृदय चक्र पर ध्यान और गहरी श्वास। मानो ये श्वास हृदय चक्र से आ रही है और हृदय चक्र तक जा रही है। महसूस करें फेफड़े का फैलना, फेफड़ों का सिकुड़ना।
श्वास श्वास में प्रेम, शांति और एक मंगल भाव। हर श्वास में आपका हृदय प्रेम से भरता जा रहा है। प्रेम, करुणा और मैत्री का केंद्र हृदय। आप अपने हृदय चक्र पर एक मीठी मीठी, एक गहरा दबाव महसूस, एक हल्का सा दबाव मीठा मीठा महसूस कर रहे हैं। मीठी दबाव की अनुभूति भाव को और गहराते हैं। भाव करें कि हर बाहर जाती श्वास के साथ प्रेम, मंगल और शांति पूरे अस्तित्व में फैल रही है। आपके हृदय से ये प्रेम की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा फैल रही है। हृदय चक्र से पूरे अस्तित्व से प्रेम और मंगल भाव दशा से जुड़ गए और जुड़े ही हुए पूरे अस्तित्व के प्रति मंगल भाव, प्रेमल भाव, सबका मंगल हर श्वास श्वास के साथ इस मंगल भाव को पूरे अस्तित्व में बिखेरते जाए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल,
सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरती में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। शवासन में लेट जाएं। यूज योर फ्लैग रिलैक्स योर बॉडी टोटली। एक मंगल भाव दशा से पूरे अस्तित्व से जुड़ गए। छोटी सी दीवार शरीर की बेहरूपी ढल गई। Now you are the space. Look your inner space.
आकाश को प्रेम से निहारे, ये आकाश 100% जीवंत है। प्रेम से, मंगल से, प्रभु के नाद से ओतप्रोत है। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सब प्रयास छोड़ दे, शून्य गगन में अरहद के साथ विश्राम करें, विश्राम, विश्राम।